नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हिंदी उपन्यास का उद्भव कब हुआ और उसका विकास क्रम क्या है और इस विकास क्रम में किन किन मंजिलों को इसने पार किया। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले उपन्यास का अर्थ देखेंगे, उसका और उसकी परिभाषा। तो उपन्यास दो शब्दों के मेल से बना है, उप और न्यास। उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है धरोहर। यानी अगर इसके शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो मनुष्य के समीप उसकी भाषा में रखी हुई धरोहर को हम क्या कहते हैं? उपन्यास। यानी उपन्यास के रूप में मनुष्य के पास उसी की भाषा में लिखी हुई धरोहर है। अगर हम बात करें उन उपन्यास की परिभाषाओं के बारे में तो अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम श्याम सुंदर दास जी ने उपन्यास के बारे में क्या कहा है, क्या उसकी परिभाषा दी है, तो उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने लिखा कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। यानी मनुष्य का जीवन कैसा है? वास्तविक है, लेकिन उसकी कथा कैसी है? काल्पनिक है। अगर हम बात करें प्रेमचंद जी की तो इनको कथा सम्राट कहा जाता है, कहानी सम्राट कहा जाता है। तो इनकी जो ये परिभाषा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आपको जरूर इसको ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। इन्होंने कहा कि ये मानव जीवन की एक समग्र कथा है और इसका मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। श्री जैनेन्द्र कुमार जी ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। इनका बड़ा कार्य है उपन्यास के ऊपर। तो इन्होंने लिखा कि उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख दुख और पीड़ा के वर्णन रहते हैं। पीड़ा में परमात्मा बसता है। यानी अब जब आप कष्ट में होते हैं तो हम भगवान को यही याद करते हैं और ये कहते हैं कि मेरे उपन्यास आत्म पीड़न के साधन हैं। तो ये परिभाषा थी श्री जैनेन्द्र कुमार जी की। अगर हम बात करें हिंदी के प्रथम उपन्यास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग जो परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से ये पूछा जाता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि उपन्यास विधा हिंदी में आई कहां से। तो आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी का जो विकास है कहीं ना कहीं उसमें संस्कृत का योगदान है। चाहे नाटकों की बात लें या किसी और चीज की, काव्य की बात लें, तो कई चीजें हमें संस्कृत से मिली हैं। लेकिन उपन्यास विधा जो है वो अंग्रेजी से बांग्ला में आई है। यानी हमारे पास संस्कृत से नहीं पहुंची। ये तो उपन्यास लिखने का जो प्रचलन था सबसे पहले अंग्रेजी में शुरू हुआ और आप जानते हैं कि उसके बाद क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों की राजधानी पहले कलकत्ता में थी और कलकत्ता में जो बांग्ला भाषी जो लोग थे उन्होंने बाद में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करी फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से और बाद में उन्होंने अंग्रेजी के जो उपन्यास थे उसी की परिपाटी पर बंगला में उपन्यास लिखने शुरू किए और बाद में जो बंगला में उपन्यास लिखे गए तो उसके बाद हिंदी भाषा में उपन्यास का पदार्पण हुआ। तो सबसे पहले प्रथम उपन्यास की अगर बात करें तो परीक्षा गुरु जो है जो 1842 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है, तो इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु को। और इसको मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी और अज्ञेय जी। ये सारे विद्वान मानते हैं कि जो परीक्षा गुरु है ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। आप इसको याद कर लीजिए। ये बहुत प्रकार से ये उपन्यास का कहीं भी अगर प्रश्न आता है तो आपने इसका जिक्र जरूर करना है। नेक्स्ट है भाग्यवती जो 1877 में ये सरदाराम फिल्लोरी जी ने लिखा था और इसको प्रेमचंद जी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ये इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं भाग्यवती को। इसके अलावा
भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा पूर्ण प्रकाश जो चंद्र प्रभा लिखा गया था, ये पहला उपन्यास है। कुछ विद्वान मानते हैं कि रानी केतकी की कहानी जो 1803 में सैयद इंसा अल्लाह खान द्वारा लिखी गई थी, ये हिंदी का पहला उपन्यास है क्योंकि ये 1803 में लिखा गया। ऐसा मानने वाले हैं डॉक्टर शिवनारायण श्रीवास्तव जी। इसके अलावा पंडित गौरीदत्त जी के द्वारा 1870 में लिखा गया देवरानी जेठानी की कहानी, ये प्रथम उपन्यास, ऐसा मानने वाले लोग हैं डॉक्टर गोपाल राय जी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ परीक्षा गुरु को मानते हैं प्रथम उपन्यास, कुछ भाग्यवती को, कुछ प्रकाश चंद्र प्रभा को रानी केतकी कहानी, देवरानी जेठानी कहानी। तो आपने देखना है कि ये देखिए नाम में ही है कहानी, कहानी। तो रानी केतकी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी, इसके मतलब यह है कि ये तो मूल रूप से कहानियां ही लिखी गई थी, इसलिए इसको उपन्यास कहना, इनके साथ न्याय करना नहीं है। और फिर बच गई वो 3। तो इसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा लिखा है, ये भी एक अनुदित है, यानी इसका अनुवाद किया गया किसी अन्य भाषा से, किसी नाटक वगैरह का। तो जो इसमें बच गए, तो ज्यादातर जो ये अपने जितने भी अपने आचार्य शुक्ल जी हैं, डॉक्टर बच्चन जी, जितने भी विज्ञान जो भी अपने अन्य साहित्यकार भी परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास मानते हैं। हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम की अगर हम बात करें तो विकास क्रम किस प्रकार से रहा है, तो अध्ययन की दृष्टि से हमें इसको 3 भागों में बांट सकते हैं जो हिंदी उपन्यास का विकास क्रम है। तो प्रथम है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास, जो कि 1877 से 1918 के बीच में है, ये इसका कालक्रम है। दूसरा है प्रेमचंद योगिन हिंदी उपन्यास, जो 1918 से 1936 तक चलता है। और बाद का है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, जो 1936 के बाद तक है, 1936 से शुरू होता है और अब तक चला हुआ है। एक बात आप गौर कीजिए कि इसके अंदर प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद योगिन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, यानी प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर इन उपन्यासों के विकास क्रम को बांटा गया है। 1877 से 1918, आज के वीडियो लेक्चर में हम ज्यादातर इसी के ऊपर फोकस करेंगे। इसको प्रेमचंद योगिन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, ये नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं। प्रेमचंद जी का जो स्वर्गवास था वो 1936 में हुआ था, इसलिए प्रेमचंद योगिन उपन्यास जो है 1936 तक की इसका एक कालावधि आती है, और इसके बाद प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की शुरुआत हो जाती है, जो अभी तक चल रही है। अगर हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की बात करें तो जैसे मैं बता चुका हूं, ये 1877 से 1918 तक रचित हैं, और इसके मुख्य विषय थे सामाजिक, जासूसी, ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना हुई है। कुछ सामाजिक उपन्यास लिखे जाते थे, कुछ जासूसी और ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना हुई है, और इनकी मुख्य विशेषताएं थी कि ये मनोरंजन प्रधान उपन्यास थे, यानी ये कि सिर्फ मनोरंजन की दृष्टिकोण से ही लिखे जा रहे थे। दूसरे घटना प्रधान उपन्यास थे, यानी कोई भी किसी एक घटना को लेकर, ऐतिहासिक घटना को लिखे जो उपन्यास लिखे गए वो घटना प्रधान उपन्यास थे। और तिलस्मी एवं जासूसी उपन्यास, एआरई उपन्यास भी उस समय लिखे जा रहे थे, कुछ जादुई टाइप के या बहुत ऐसा जिसके अंदर बहुत ज्यादा कहानी में ट्विस्ट आता है, कोई जासूसी उपन्यास, और ये भी मुख्यतः मनोरंजन प्रदान की ही श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा इतिहास का जो ऐतिहासिक गौरवगान करने वाले ऐसे पात्र के नाम, उनके साथ उनके जीवन से संबंधित ऐतिहासिक उपन्यास भी इस समय पर लिखे गए थे।
तो मुख्य रूप से प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सामाजिक, जासूसी, ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना हुई और इनकी मुख्य विशेषताएं थी मनोरंजन करना, घटना प्रधान उपन्यास, कुछ तिलस्मी, एआरी इस प्रकार के जासूसी उपन्यास और ऐतिहासिक पात्रों से संबंधित उपन्यास। तो इस घटना काल में जो प्रमुख उपन्यासकार हुए हैं, आज उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सरदाराम फिल्लोरी जी, जो भाग्यवती जिनका उपन्यास था और इस काल का ये प्रथम उपन्यास रहा कहा जा सकता है। इसमें जो नारी जीवन की समस्या को कथा के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि भाग्यवती की जो एक पात्र है वो नारी है और इस कहानी के अंदर सरदाराम फिल्लोरी जी ने नारी की समस्या को कथा के रूप में दिखाया है। अगर हम बात करें बालकृष्ण भट्ट, इस दौर के एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुए हैं। इनके उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान और ये सारे के सारे सामाजिक श्रेणी के उपन्यास हैं। ठाकुर जगमोहन जी की बात करें तो ये श्यामा स्वपन, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया गया है। उस दौरान ये एक क्रांतिकारी घटना थी कि किसी भी रचना में इस प्रकार का स्वच्छंद प्रेम का एक उपन्यास के माध्यम से वर्णन करना। तो इसमें एक ब्राह्मण सुंदरी जो श्यामा थी और एक क्षत्रिय जो उसका पात्र होता है उसके बीच का प्रेम को दिखाया गया है। डॉक्टर राधाकृष्ण दास, ये भी एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुए हैं जिसने निस्सहाय हिंदू इस प्रकार के एक उपन्यास की रचना की है और इसमें हिंदुओं की जो निस्सहायता है और मुसलमानों की जो कट्टरता है उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें देवकीनंदन खत्री जी, तो ये तिलस्मी और एआरी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। देवकीनंदन खत्री जी बहुत महत्वपूर्ण है इनका नाम, क्यों? क्योंकि इन्होंने चंद्रकांता एक उपन्यास की रचना की थी और इस उपन्यास को पढ़ने के लिए जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश के लोग थे, यानी वो लोग जो हिंदी नहीं जानते थे, उन लोगों ने भी हिंदी पढ़नी प्रारंभ कर दी थी। तो चंद्रकांता हिंदी का पहला तिलस्मी और एआरी उपन्यास है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। अगर बात करें किशोरलाल गोस्वामी जी की, तो ये भी ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक हैं और हृदयहारिणी और आदर्श रमणी इनके प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हैं। दो कौन से हैं? हृदयहारिणी और आदर्श रमणी, ये भी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। बात करें गोपाल राम गहमरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जासूसी उपन्यासों के जनक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। और इनके उपन्यास जैसे नाम से स्पष्ट है, अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश, जासूस की भूल, नाम से ही पता लग जाएगा कि ये सारे के सारे जासूसी उपन्यास हैं और ये मनोरंजन के साधन के रूप में लिखे गए थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, ये कवि भी हैं और एक उपन्यासकार भी थे और इनके अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, इस प्रकार के इनके उपन्यास हैं। तो ये आज हमने देखा कि ये महत्वपूर्ण इस दौर के प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार ये सारे के सारे हुए हैं। तो आज हमने मुख्य रूप से हिंदी उपन्यास का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।